गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग की, और अभी हम जा रहे हैं काम करने। तो अभी दिखाते हैं मौसम। तो वैसे तो वेदर ठीक अभी तो सही लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है धूप बढ़ जाती बहुत ज़्यादा है। तो सैटरडे है तो सब जल्दी जल्दी काम हो गया, क्योंकि पतिदेव चले गए मंदिर और मैं जा रही हूँ बच्चों को टिफ़िन बनाने के लिए मैक्रोनी। तो देखिए मैंने इस समय मेरे रूप पे मच गई, फिर काम पे चलिए। तो चलिए फिर काम फोकस करते हैं। और किचन में उबल रही है मेरी मैक्रोनी, देखते हैं उबल गई कि नहीं उबली। देखिए आज सुबह से एक के बाद एक काम चल रहा। तो ये देखिए मैक्रोनी उबल है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में दूंगी मैक्रोनी। आज सैटरडे है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई टिफ़िन के लिए, मतलब भैया को जाना ड्यूटी होता है तो सब्ज़ी बना दी। और अभी बना रही हूँ घी, मैंने गर्म किया था तो घी से मलाई से मतलब मक्खन निकाल के अभी घी गर्म हो रहा है मेरा। तो ये जो दूध बचता है ना, क्योंकि मैं फ्रिज में लगा दी, दूध फटता ख़राब नहीं होता है, तो इसको मैंने रख दिया था। तो इसका मैंने पनीर बना लिया है और इधर रखा है सब्ज़ी मैंने बना ली। तो ये सब काम हो गए। और आज मौसम थोड़ा ठीक है तो चलते हैं बाहर के काम। तो आज बाहर कई दिन से दाल दरने के लिए पड़ी थी, तो बस ये देखिए दाल दरनी थी। उड़द की दाल तो लोग घर में दल के बनाते हैं, क्योंकि खेत की उड़द होती है तो घर में ही बनानी पड़ती है। तो ये अब बरसात आने वाली, उससे पहले बना लेते 10-15 किलो, मतलब 20 किलो तक दाल बना के रख देंगे। तो सारी मैंने दरी थी, और भाभी ने इसको मतलब फटक के साफ़ करना, उसमें 2 लोग लगते हैं तो उन्होंने फटक के चाल के साफ़ किया था। मतलब चाल फटक हो रही थी, उनको मैंने नहीं दिखाया। कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभी सचिन साहब साहब बैठ फिट नहीं बैठते तो नहीं दिखाया। तो मैं देखिए डर रही हूँ और चकिया से। और लोग जिम जाते हैं, और हम गांव वालों के लिए जिम घर में ही हो जाता है। पेट लॉस के लोग चक्की पे वो एक्सरसाइज करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। मुझे भी योगा में बताया था, जब मुझे थोड़ा दिक्कत है तो बताया था चक्की वाली योगा। लेकिन जब हम लोग घर में खुद की, जब मैं रियल लाइफ में जीते उसमें, तो दिखावा क्या करें, रील के बनाना। तो बस देखिए मौसम अच्छा था, लेकिन करते करते 1.5 घंटा हो गया, उसमें फिर धूप निकल आई थी तो ये काफ़ी सारी थी। तो देखिए भाभी दिखी गई आपको, वो मतलब चाल भी रही थी, साफ भी करी थी। तो मैंने मतलब मैंने दली थी। और मुझे फटकना, जो काम मैंने कहा ना, जो मुझे काम आता मैं वो कर देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि हाँ कोई इंसान अकेले जन काम करे, तो बस दोनों मिनट बांट काम कर लेते हैं। और होना भी चाहिए फैमिली में। लेकिन बस मुझे फटकना नहीं आता, क्योंकि वो दाल पूरी मुझे फैल जाती है। लेकिन इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। और ये काफ़ी सारी थी, मतलब कम से कम 15 किलो से ऊपर होगी, 15-20 किलो तक होगी। तो मैंने 1.5-2 घंटे बराबर एक साथ बैठ काम किया था यहाँ पे। 9 बजे से मैं लगे 11 बज गए थे मुझे करते करते। लेकिन ये था कि मौसम ने साथ दिया, मौसम बहुत अच्छा था और रखा था। बाद में तो बहुत भयंकर धूप हो गई थी, तो फिर धूप आ गई तो मैं सर पे पल्लू रख लिया था। और ये पीछे साइड रखा है, रीज़न ये है देखिए हवा भी चलती रहती है। तो देखिए चाल भी रही थी, अभी उठा के ले जाएंगे, वो सब समेटेंगी। बहुत सारा दाल था, ये देखिए आपको दिखा रही, देखिए सब सब दोनों टब में थी, इस जगह सब फैली पड़ी हुई है। तो बस सब सामान उठा के सट के जहाँ जो रखना होता है, दलिया वो चक्की वगैरह वो रख दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे कर लो तो हवा लगती है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे चूल्हा भी है तो यहाँ पे भी सफाई भी करनी होगी हम लोगों को। लेकिन अब धूप हो रही है, अब यहाँ पे सब काम छोड़ देंगे, शाम को देखा जाएगा, शाम को करेंगे। तो चलते हैं फिर अंदर, क्योंकि कपड़े भी धुले पड़े थे, सूख गए तो कपड़े उठा लिए थे। और सब साड़ियाँ ना धूप में ख़राब हो जाती है, तो मैं तुरंत जल्दी उठा लेती हूँ, कोशिश कर जैसे सूखती है वैसे ही। और उधर भी भाभी कर ही रही हैं। और अब धूप भी आ गई थी बहुत तेज़ी से, और आज इनका व्रत है तो इनके लिए भी कुछ मुझे देना है। तो देखते भी क्या करेंगे जाकर अंदर। और अभी तो कुछ पता भी नहीं, फिर मैं क्या ही बोलूँ। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह के दाल दरने पे इतना थकावट हुई, इतना थकावट हुई मेरी कि मैं सो गई। मुझे होश नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, इतनी ज़्यादा की बहुत सारी दाल थी, कम से कम 10-15 किलो थी वो। तो अभी मैं उठी हूँ और आज है पत्तियों का व्रत, तो उनके लिए कुछ बना दूँ। तो अभी वो आए हैं तो उनके लिए बना देती हूँ लस्सी, और लस्सी बनाते हैं देसी स्टाइल में। तो दिखाते हैं मैं लस्सी कैसे बनाती हूँ। मतलब देसी स्टाइल तो मैं गांव में मतलब हम लोग इसमें दही जमाते हैं। तो ये कलश होता है जो माता ने कलश रखते हैं ना, उसी में दही जमा देते हैं। वैसे तो हमारे में ज़्यादातर तो मटके में जमा देते हैं, लेकिन अभी कम था तो मैंने इसी में जमाया, तो इसको मैंने फ्रिज में लगा दिया। इसमें मैंने डाली रबड़ी है, डाला दूध है, मैं पानी वगैरह नहीं डालती हूँ, और डाली चीनी है। और वैसे तो इसमें रूहाबजा ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, लेकिन आज इनका फास्ट का है तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बस इतनी चीज़ डाल के इसको मैं फेंट दूँगी आराम से। और दूध से थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि दही गाढ़ा गाढ़ा था, और उसमें मिट्टी के बर्तन तो और दही गाढ़ा हो जाता है। तो बस उनको निकाल के दे दूँगी, क्योंकि इनका व्रत है तो थोड़ा सा पी लेंगे तो हेल्थ थोड़ा ताकत भी आ जाएगी। ये भी आए थे तो बस ये थे भी नहीं घर पे, तो मैं भी सो के उठी तो मैंने देखिए बना दिया इनके लिए। अब देख के आते हैं। और ये रही ठंडी ठंडी लस्सी। पतिदेव ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं, पीते ही नहीं, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स को नहीं चाहिए होता है तो वो लेते हैं। अगर व्रत वाली ना होती तो इसमें मैं लगाती हूँ बरूभाचा और डालती बर्फ़। तो बर्फ़ नहीं दूँगी क्योंकि ठंडा बहुत मतलब जुकाम हो जाता है कि धूप से आए हैं। तो बस ऐसे ही ठंडी ठंडी। और ये देखिए आप लोग लीजिए। चलो फिर उनको देख के आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं।
तरबूज खाने का, तो मैं जब तरबूज भी काटे तो तरबूज लगे हुए थे फ्रिज में, तो वैसे तो फ्रिज में ही लगाती, लेकिन मतलब ठंडा करके खाने में मज़ा आती है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा कट रखा था एक, और एक देखिए दूसरा निकाल दिया मैंने है। तरबूज काट कर मैं सबको दे आऊँगी, मतलब भाभी अम्मा जो लोग घर में हैं, और बाकी जब बच्चे आएंगे तो वो खा लेंगे आके। तो इनके लिए मैं बाद में अभी छील के दे आऊँगी, क्योंकि ये भी खा लेंगे थोड़ा सा व्रत में। और अभी मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया था, अब इनको सब कुछ करके तभी मैं खाना खाऊँगी। थोड़ा सा निपटा लूँ काम, क्योंकि रहता है ना कि पहले इनको सबको खिला पिला दो फिर सुकून से खाओ, और बस ये होता है। तो मैंने सबको दिया नीचे काट पीट के, अब मैं इनको देने जा रही हूँ काट के। और पर्सनली तो मुझे तरबूज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी गुस्सा करते तो मैं एक आध पीस खा लेती हूँ। पर मुझे फल तो फ्रूट्स पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मुझे फ्रूट्स पसंद है। इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है, लेकिन मैं नहीं खाती, गुस्सा किया जाता है। लेकिन क्या करूँ, जो चीज़ नहीं छिपती वो जबरदस्ती तो कभी खाई जा सकती है। तो बस ये देखिए इनके लिए काट दूँ, लेकिन मेरे यहाँ मेरी छोटी वाली बेटी को और इनको बहुत पसंद तरबूज है, और ये खाती है और खाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होती तो खाना भी चाहिए। तो बस मैं इनको देख के मैं अपना तो खाना पीना खाऊंगी, उसके बाद ही कोई और काम करूंगी। देने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो ये रहा मेरा खाना, सब्जी चावल और रोटी। तो बस आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में खाना। और खाना खाने के बाद फिर बच्चे भी आए नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, और आज मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था, सिर्फ काम किया है। तो चलिए भैया, दिन भर के बाद अब भूख तो लगती है, तो खाना खाना ही पड़ेगा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग प्यार दीजिए। तो चलिए फिर दिखाती रहती हूँ अपनी लाइफ को, आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। बच्चे आगे को खिला के फिर मैं सो गई। तो मैंने उठी तो भाभी बोली लौकी पीछे लगी तोड़ तो आके। तो देखिए लौकी पहले छत पे फैला रखी थी, अब यहाँ मैंने पीछे लगा रखी, क्योंकि छत पे अब लौकी नहीं चलती है, तो पीछे बहुत सारी जगह है। तो देखिए लौकी लगी, तो मैं लौकी बॉस कहती कैच करो, वो कैच कर नहीं पाता, तो उसको मैंने लौकी तोड़ दी। तो यहाँ पे 3-4 लौकी लगी थी, टमाटर लगे हुए, मिर्ची लगी हुई, तो ये सब बो रखा हम लोगों ने है। और कहते हैं थोड़ा बहुत इसका भी शौक रहता है, सुकून भी मिलता है, और टाइम की मतलब एक अपना अलग सुकून मिलता है। कितना खरीद को दुनिया खा लेती, खरीद कर हम भी खा सकते हैं, हमारे खेत में भी होती, खेत में बोई है, लेकिन जो अपने हाथ से तैयार के खाओ उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसकी लैंग्वेज क्या मैं बताऊँ उसका कुछ। ये देखिए सब इसमें नींबू भी इस बार आ गए, और इधर पपीते भी लग गए इस बार पेड़ों में हैं। तो बस अभी देखते हैं आगे क्या शूट करते हैं, बनाते कि नहीं बनाते हैं ब्लॉग, तो आपको पता चलेगा बाद में। बड़ापुर से बोल दो, कहाँ जाना है घूमने? बड़ा अम्बाड़ा। ये कहाँ पड़ता है नन्नू? ये है नन्नू जी, मतलब अग्रिमा, और ये लस्सी पीते हुई परी। तो कब चलना है? बाबा मंडे को चलिए अब इस ब्लॉग को करते एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 नहीं बज रहा है 7, तो ब्लॉग को एंड कर जाए, क्योंकि शाम को फिर ब्लॉग शूट किया जाएगा तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।